संजू सैमसन एक ऐसा नाम जिसने अपनी बैटिंग से, क्लास से, टैलेंट से लाखों करोड़ों इंडियन फैंस के दिलों में जगह बनाई। लेकिन शायद किस्मत का साथ उन्हें इतना नहीं मिला, और किस्मत के साथ साथ अगर मैं कहूं तो शायद इंडियन मैनेजमेंट का साथ भी उन्हें इतना नहीं मिला। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सोच के देखिए। अपनी लास्ट ओडीआई इनिंग्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी और साउथ अफ्रीका में हिस्टोरिक ओडीआई सीरीज जीत में अपनी अहम योगदान दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, संजू सैमसन ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिए जाते हैं और तब से लेकर अभी तक उन्होंने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है। अब अगर बात हम टी20 इंटरनेशनल की कर लें तो यहां भी कहानी कुछ अलग नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उन्होंने जब लास्ट 5 इनिंग्स में अपनी 3 सेंचुरीज लगाई थी, एक बांग्लादेश के खिलाफ और एक 2 साउथ अफ्रीका में, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर ही। लेकिन क्या होता है, उन्हें अपनी ओपनिंग पोजीशन से हाथ धोना पड़ता है, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिलता है, और यहां तक कि एशिया कप के एक मुकाबले में तो उन्हें नंबर 8 तक धकेल दिया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, जिस खिलाड़ी ने 3 सेंचुरीज लगाई हो ओपनिंग करते हुए और उसका ओपनिंग स्लॉट चला जाए। लेकिन शायद उनकी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था। 2015 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था संजू सैमसन ने, और इन 10 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 51 मैचेस खेले हैं, जो ये साफ बताता है कि उन्हें कभी भी टीम में रेगुलर चांसेस नहीं मिले। और अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 51 मैचेस में 995 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज आता है लगभग 26 का, और स्ट्राइक रेट नियर अबाउट 150 की, जिसमें 3 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज हैं। फिर भी उन्हें मौके नहीं मिले। उन्होंने दिखाया है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट मौके अभी इन्हें मिलने स्टार्ट हुए हैं 1-2 सालों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम से जगह चली गई है। और अभी क्या होता है, रिसेंट ऑस्ट्रेलिया टूर में टी20 सीरीज में भी एक मैच के बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है और उनकी जगह जितेश शर्मा को खिलाया जाता है। अब फिर से वही सवाल उठता है, आखिर टीम मैनेजमेंट, कोच और कैप्टन संजू को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या एक बार फिर संजू को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा? समझ के परे है। यह भी और भी अजीब लगता है क्योंकि अब टीम के कोच गौतम गंभीर हैं, और गौतम गंभीर वो वही हैं जिन्होंने कभी कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडिया के लिए नहीं खेलते तो ये इंडिया का लॉस होगा, संजू सैमसन का लॉस नहीं होगा इसमें। Sanju Samson does not go on to play for India. It is not Sanju Samson's loss. It is actually India's loss. तो फिर क्या हुआ, गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में भी संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए हैं, टीम में उनकी जगह भी है नहीं। हो क्या रहा है, इसका रीजन क्या है, उसको थोड़ा सा हम ड्रिल डाउन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैनेजमेंट चाह क्या रहा है। आज टीम मैनेजमेंट पूरा इन्वेस्ट कर रहा है शुभमन गिल पर, जिनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। हालांकि वो उन मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं और एक तरीके से उनका फेलियर ही चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कंटिन्यूसली मौके दिए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर संजू को कभी इतने रेगुलर चांसेस मिलते इंडियन टीम में तो कहानी कुछ और होती। और मुझे तो ये लगता है कि उनके पास जितना टेम्परामेंट है, जितनी क्लास है, जितनी उनके अंदर बैटिंग एबिलिटी है, वो वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बना सकते थे अपना इंडियन क्रिकेट। संजू जब बैटिंग करते हैं तो उनकी टाइमिंग, उनका शॉट सिलेक्शन, मतलब बहुत एक क्लास प्लेयर की जो सारी निशानियां होती हैं उनके अंदर मौजूद है। चाहे वो कवर ड्राइव खेलते हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 लगाते हो या पुल शॉट खेलते हो, सब कुछ क्लासी लगता है, एलिगेंट लगता है, क्लास से भरपूर लगता है। उनकी बैटिंग में खास बात क्या है, एक थोड़ा सा जो एक एक्स्ट्रा टाइम की हम जो बात करते हैं ना, हम जब रोहित शर्मा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके पास में एक लेजी एलिगेंस तो है ही है, और साथ में उनके पास में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सेकंड का टाइम होता है जो बाकी बैट्समैनों से अलग होता है। संजू सैमसन में दिखती है, उनके पास में एक्स्ट्रा टाइम दिखता है। जिस तरीके से विराट कोहली शॉट्स लगाते हैं, जिस तरह से वो क्लासी दिखते हैं शॉट्स को खेलते हुए, वो क्वालिटीज भी संजू सैमसन के अंदर दिखती है। लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट को उनमें वो पोस्टर बॉय वाली क्वालिटी नहीं दिखती है, और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल जो एक और बड़े प्लेयर हैं, उनकी 15 में भी अपनी जगह नहीं बन रही है। टी20 स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर भी 15 से बाहर हैं, जो कि गिल से बेटर टी20 बल्लेबाज हैं। लेकिन हु मैटर्स द मोस्ट, बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, और उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने गिल को पोस्टर बॉय बनाने की जिद ले ली है। उन्हें यह लगता है कि विराट कोहली के बाद में इंडियन क्रिकेट टीम को एक सुपरस्टार चाहिए, एक पोस्टर बॉय चाहिए, और उसके लिए उन्होंने गिल पे आंख मूंद कर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। सक्सेसफुल नहीं रहे हैं गिल, लेकिन फिर भी उन्हें कंटिन्यूस मौके मिलते जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजू सैमसन के साथ क्या होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, उनमें एक ब्रिलियंट वाइट बॉल बैट्समैन बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। नहीं लगता कि इंडिया ने उस इंग्रेडिएंट को पूरी तरीके से, उस टैलेंट को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है। आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन डिजर्व करते हैं रेगुलर मौके? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्पोर्ट्स परिंदे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।